Welcome, Thank you so sir. much. Most welcome, sir. Most welcome. थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम सर। सबसे पहले तो आपका अपने परिवार में, आपका अपने घर में, आपका अपने मायके में, आपके अपने पीहर में, आपके अपने अपनों के बीच में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम को इस ऊंचाई पर लाके खड़ा किया है। और बहुत अच्छा लगता है जब लोगों के चेहरों की खुशियां दिखाई देती है। लेकिन कहते हैं कि दिल की एक आवाज है निकलती है कि क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। तो आज एक बड़े लक्ष्य को लेकर मैं आज आपके साथ बातचीत करूंगा और उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना उसके ऊपर भी थोड़ी बातचीत करेंगे और आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी हम देंगे जिसकी वजह से हम 200% सक्सेस के रिजल्ट ले पा रहे हैं। तो आज की मीटिंग को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने और सभी सीनियर लीडर्स यानी जो महिलाओं में से जिन्होंने अपनी लीडरशिप के दम पर अपने नाम को और अपने काम को भारत के हर कोने में अपनी आवाज को और अपनी बात को पहुंचा पा रही हैं, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब ये मंच क्योंकि इसके जो जिस उद्देश्य से हमने इसकी शुरुआत की थी, जो हमारे दिल की आवाज थी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक जगह से शुरू होकर आज 140 देशों में 140 देशों में है। और दूसरा, वो संगठन इतना बड़ा है कि वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दुनिया का हर वीआईपी उस मंच पर आता है और उन माताओं और बहनों को आभार प्रकट करके जाता है कि आपने जो काम किया है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इतने अच्छे मूल्यों पर आपने इतना बड़ा संगठन, आज यूएनओ का मेंबरशिप है उसका, और भी अनेकों सकारात्मक कार्य उस मंच के माध्यम से वो करते हैं। और वहां पर ये काम किसने किया? वहां पर ये काम माताओं और बहनों ने किया। भगवान ने बिना पढ़ी लिखी माताओं और बहनों को आगे किया, भगवान ने उनको आगे किया और वो बहुत आगे निकल गई। मतलब आज दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर शिवानी बहन को बुलाया जाता है। अभी रायपुर में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, नागपुर में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। वो उनके प्रोग्राम कहाँ पर होते हैं? स्टेडियम में होते हैं। तो रायपुर में होने वाला है, नागपुर में होने वाला है, बिलोड़ा में हुआ था अभी। तो बड़े बड़े मंचों पर उन माताओं को, बहनों को बुलाया जाता है, कंपनियां उनको बुलाती है क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो मेरा भरोसा है कि माताओं और बहनों को भगवान ने कुछ अलग योग्यताएं देके भेजा है, कई शक्तियों के रूप में, कई वर्सिटाइल या मतलब अलग तरीके से सोचना, धारण करना, वो विशेषताएं जो माताओं और बहनों में है, लेकिन उनको आगे लाना है तो मौका देना होगा। और ये मंच इसलिए तैयार किया गया कि महिलाओं को हम आगे ला सकें, महिलाओं को हम सम्मान दिला सकें, महिलाओं को हम पहचान दिला सकें, महिलाओं को हम मौका देवें, महिलाओं को हम प्रमोट करें, महिलाओं को हम आगे लाएं। जिस उद्देश्य के लिए इस मंच की शुरुआत की गई थी, उस कार्यक्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आप लोगों की लगन, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा, आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी, आप लोगों का बहुत कुछ इसमें समाहित है। तो मैं आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब आप लोगों को देखते हैं और आप लोगों की सफलताओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों की सफलता को देख के कौन आगे, कौन खुश नहीं होता है। और बिल्कुल बहुत कुछ करने की इच्छा है और बहुत कुछ करना है, इसलिए आज मैं कुछ नए विषय भी लेकर आया हूँ आपके बीच में। तो मैं बस अपनी बात स्टार्ट कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और इस प्रोग्राम में आने वाले सभी अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आप जब भी आइए, किसी को औरों को भी लेके आइए। आज मेरे अनेक मंच हैं, हर मंच पे इस प्रोग्राम की चर्चा जरूर होती है। आपके पास भी जो भी मंच हो उस पे एक बार 1 PM जय RCM और इसका परिचय जरूर आना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में बैठने वाले सभी अतिथियों का, पुरुषों का, महिलाओं का,
मतलब हर नए लोगों का, पुराने लोगों का, और जो भी आज के मंच में बैठी हुई महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसको अपना परिवार समझे, वो इसको अपना मायका, अपना पियर, या जो भी नाम आपके परंपरा में देते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो कहते हैं वो मैं बोल रहा हूँ, गुजरात में कुछ और कह सकते हैं, बंगला में कुछ और कह सकते हैं, हिंदुओं में कुछ और कह सकते हैं, ईसाइयों में कुछ और कह सकते हैं, अमेरिका में कुछ और कह सकते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में आते हैं तो कितनी आजादी महसूस करते हैं, और वहां पर आपको कितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा यहाँ पर महसूस करिए और खुल के बोलिए। जो आपको बोलने में आता है वो बोलिए, लेकिन उसके नियम एक ही है, जब तक शुरू नहीं हो पाओगे तब तक गुरु नहीं हो पाओगे। इसलिए जो शुरू का 15 मिनट का, 10 मिनट का जो भी सेशन रहता है, आपको बोलने का मौका दिया जाता है। मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है ना? यस सर। आ रही है तो गुरुदेव, आ रही है। हाँ, जो मौका आपको दिया जाता है उस मौके पे आप लोग आसानी से अपनी बात कहना सीखिए, अपने हैंड रेज करिए। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि एक सिस्टम को चलाना होता है तो कॉस्ट हम बहुत ज्यादा लोगों को बनाएंगे तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और सबको एक साथ, हम तो सबको सुनना चाहते हैं, लेकिन सबको बोलने देने का मौका देना संभव नहीं है। आज 213 नॉन स्टॉप डेज हो गए। अब हम लोग संडे की छुट्टी रखते हैं, क्योंकि हम अब संडे को इन्हीं लीडर्स के फिजिकल प्रोग्राम चालू करवाना चाहते हैं। अब एक कदम आगे भी बढ़ना है हमारे को, तो इसलिए संडे की छुट्टी रखना चाहते हैं। और चूंकि इस पे बहुत सेवाएं दी गई है, तो एक दिन दूसरे कामों को करने के लिए हमने संडे की छुट्टी को रखा है। उसके पीछे भी एक मकसद है, उद्देश्य है कि फ्रीडम और सारी चीजें आपके पास रहे, और काम भी, क्योंकि रोज काम करना, और 213 दिन, क्योंकि मैं जब रोज काम करता हूं तो अनेकों मल्टीपल टास्क को करते हुए हमें भी पता होता है। तो 213 दिन हमें कंप्लीट हो गए। 1 PM जय आरसीएम का नारा आज पूरे हिंदुस्तान की जुबान पर है, और जन जन की ये आवाज बन चुका है। और इसका जो नियम है, सफलता का जो नियम है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपके पास मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी प्रकृति और पूरी की पूरी कायनात आपके फेवर में हो जाती है। और स्वामी विवेकानंद उसको कुछ इस तरीके से कहते हैं कि एक विचार को आप चुन लेते हो और उस विचार को आपने अपना जीवन बना लेते हो, और आप लोगों ने वाकई इस विचार को अपना जीवन बना लिया। फिर अपने दिमाग में, अपने शरीर के हर अंग में, मतलब आपने देखा होगा कि चाहे वो क्षमा मैडम हो, चाहे कल्याणी मैडम हो, चाहे हो सकता है कई बार आपको तंग करने के लिए उनका फोन आपको लगता होगा कि वो तंग कर रही है, लेकिन उनके विचार ये रग रग में समा गया। और आपने जितेंद्र शर्मा जी को देखा होगा कि उनकी अथक अथक नियमित सेवाएं, तो कुछ लोगों की बड़ी कुर्बानियों पर कोई मुकाम खड़ा होता है। और अब मुझे विश्वास है, जहां जो मेरा लक्ष्य है, अब जो मैं जहां आगे जाना चाहता हूं, आज ये जो कारवां शुरू हुआ है, जो चेहरे हम अब नियमित रूप से देख रहे हैं, जिनके चेहरे की चमक, आभा, उन्नति देख रहे हैं, वो अब ये यात्रा बहुत दूर तक जानी है। और इस बार की जो कीसोल की एनिवर्सरी होने वाली है, उसमें इन्हीं में से महिलाएं कीसोल गुरु के रूप में, कीसोल गुरु पीक्यूसी के रूप में, निर्जरा के रूप में अगले दिन की एनिवर्सरी पर नजर आएंगे। ये अपनी अलग पहचान बनाकर, अपनी छवि बनाकर उन 25,000 लोगों के बीच में जब मंच पर किसी, कोई निर्जरा के रूप में, कोई निर्भया के रूप में, कोई पीक्यूसी के रूप में, कोई कीसोल गुरु की, और कीसोल की एक योजना है जिसमें कोई भी टेक्निकल अचीवर लीडर बहुत आसानी से कीसोल गुरु का कोर्स पूरा करके कीसोल गुरु की उपाधि ले सकता है। 5,000 का बिजनेस पर्सनल वॉल्यूम उसको करना होता है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। तो सभी महिला लीडर्स को जो पर्ल से ऊपर है उनको ये करना चाहिए, क्योंकि ये लेवल केवल पर्ल से ऊपर वाली महिलाओं को ही मिल सकता है। तो ये कोर्स सबको करना चाहिए, और बाकी पीक्यूसी भी हमें सबको ज्वाइन करना चाहिए। देखो, जिंदगी में जब आगे बढ़ना हो तो बड़ा दिल चाहिए, बड़ी सोच चाहिए। कई चीजों के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों को एडजस्ट करना होता है, बड़ी सोच चाहिए। और कहते भी है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू है। देखो, जहां तक सवाल आरसीएम का है, जो भी दर्शक मुझे आज सुन रहे हैं,
वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको आने से कोई नहीं रोकता है। या अगर मैं जिंदगी की बात कहूं या 1 PM की बात कहूं तो आने से कोई नहीं रोकता आपके। आने का दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन सफलता एक मैराथन की तरह से होती है जिसमें आने की एंट्री तो सबके लिए खुली है, लेकिन जीतने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, जीतने के लिए थोड़ा दमखम चाहिए, जीतने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो ये जब मैराथन शुरू होती है तो दौड़ने के लिए कोई भी शामिल हो सकता है। आप देखने वाले बनो या दौड़ने वाले बनो, आपका इच्छा है, लेकिन जीतने के लिए तो आपको आगे निकलना ही पड़ेगा। और यहां पर भी इस 1 PM के प्रोग्राम के लिए भी मैं आपका आह्वान करता हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं और मैं आप पे भरोसा करता हूं। और मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस मैराथन में आप सब शामिल होइए। आप इस प्रोग्राम को देखने और सुनने मत आइए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते बनते इस मंच का हिस्सा बन जाइए, आगे बढ़ते जाइए, निरंतर आते जाइए। और इसके माध्यम से जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, एक तो खुद को डेवलप करना पड़ेगा और टीम का निर्माण करना पड़ेगा। और कुछ बड़े जब काम होते हैं तो उसमें 90 दिन लगते हैं। तो अगर आपको जीवन में उन्नति करनी है तो 90 दिन का धैर्य आपको रखना पड़ता है। और मेरा जो लक्ष्य है कि 1000 से अधिक, अब यहां वापस में नया लक्ष्य बता रहा हूं आपको। एक सपना हमने देखा वो पूरा हो रहा है इस साल की किसोल की एनिवर्सरी के रूप में, जिसमें मंच पर महिलाएं होंगी और अधिकांश से आप में से ही होंगी और 99% महिलाएं होंगी उस मंच पे। तो लेकिन अब एक और नया लक्ष्य हम ले रहे हैं कि 1000 से अधिक वुमेन लीडर्स को तैयार करना जो फिजिकल मीटिंग ले सके। इस दिशा में आप लोगों ने काफी कुछ प्रोग्रेस करके दी है। आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है, लेकिन हमारा नेक्स्ट गोल है कि आप अपने आप को फिजिकल मीटिंग के उस पेड सिस्टम के लिए तैयार करें, जिससे आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बने, आपके व्यक्तित्व का विकास हो, आपको पूरे भारत में जाने का मौका मिले, आपको महिलाओं के माध्यम से, महिलाओं की आवाज के माध्यम से हम भारत को जगा सकें। तो डेवलप योर सेल्फ फॉर फिजिकल मीटिंग सिस्टम। तो जो भी आज मेरी आवाज को सुन रही हैं, अपने गोल को सेट करें कि आपको अब इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और आज की तारीख में कुछ हमारी इस टीम की साथी मतलब फिजिकल मीटिंग ले रही है, जिनमें जैसे सुचिता शाह मैडम जो कि दुर्गापुर से है। हो सकता है इस प्रोग्राम में वो बहुत नियमित नहीं आ पा रही हो क्योंकि वो फिजिकल मीटिंग ले रही है, तो लेकिन वो इस प्रोग्राम का भी हिस्सा है और वो फिजिकल मीटिंग भी ले रही है। और मैं चाहता हूं कि आपकी मीटिंगों को हम इस मंच से प्रमोट करें। जब किसी चीज को देखो, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस पूरी दुनिया में किसी को भी उन्नति करने के लिए एक गॉड फादर की जरूरत होती है, एक सहारे की जरूरत होती है, और ये मंच आपका गॉड फादर है। इस मंच के माध्यम से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपकी दुनिया है, ये आपका परिवार है। आप एक दूसरे को मदद करते हुए, आज सुचिता मैडम की मीटिंगें हो रही है, जैसे 15 तारीख को ये है, 15 जुलाई को इनकी मीटिंग हो रही है जश्न नगर में जो कि मध्य प्रदेश में है। 17 जुलाई को इनकी मीटिंग हो रही है इंदौर में। इंदौर चूंकि प्रमुख शहर है, RCM वंडरवर्ल्ड, अच्छा वंडरवर्ल्ड है, वहां पे कंपनी की प्रॉपर्टी है। और 16 जुलाई को शीतल मैडम की मीटिंग हो रही है, स्टार एमरल्ड जो कि हैं, बिल्कुल उनकी मीटिंग हो रही है। कहाँ पर है? ये है गढ़ गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। गढ़चिरौली सर, हाँ, महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में हो रही है। और पूजा मैडम की तो मीटिंगें पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। हाँ, लेकिन हमने उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे, तो डॉन बाजार जो कि सीवान के पास में है, वहां पर इनकी मीटिंग हो रही है 10 अगस्त को। 11 अगस्त को उनकी मीटिंग हो रही है डुगडा चंद्रपुरा झारखंड में हो रही है। 12 अगस्त को महादेव सिमरिया बिहार में हो रही है। और 13 अगस्त को गोविंदपुरा बिहार में उनकी मीटिंग हो रही है। और पहली बार मैं समझता हूं कि कोर के स्टेशन पर जो कोर की मीटिंग होती है,
जो मेन मीटिंग होती है वो सब साइड की मीटिंगें थी, लेकिन ये मेन मीटिंग ग्वालियर में, मतलब उसमें ने वहां पर किसी कोर लीडर की मीटिंग नहीं होगी। उस कोर लीडर की मीटिंग को रिप्लेस करके 13 अगस्त को हमने कल्याणी मैडम की मीटिंग रखी है वहां पे। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करिए। मैं आपको मौका देना चाहता हूं, मैं आपको पहचान दिलाना चाहता हूं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 14 अगस्त को यही प्रोग्राम झांसी में रखा हुआ है, क्योंकि ग्वालियर और झांसी एक ही रूट और पास पास है, तो उनकी इस ट्रेवलिंग का। और 15 अगस्त को वो फिर हमारे गाजियाबाद के विजेता दिवस के प्रोग्राम में है। इसी तरह से फिर 20 अगस्त को आप देखेंगे कि आप सब लोग जो दिल्ली का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप अपनी एक अलग छाप बना के, अलग छवि बना के आने वाली हैं। 20 अगस्त का ये प्रोग्राम हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण है। एक छोटी सी डिब्बी का जादू पूरा हिंदुस्तान देखने वाला है। इतना बड़ा प्रोग्राम इस छोटी सी डिब्बी के माध्यम से इस त्यागराज स्टेडियम में होने वाला है। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इसी टीम का, यानी वुमेन एम्पावरमेंट टीम, अपराजिता टीम, 1 PM की टीम का प्रोग्राम 7 जनवरी को पटना में फिजिकल सेलिब्रेशन, ये सारी बात हम कर रहे हैं डिजिटल, और अब एक फिजिकल प्रोग्राम पटना में 7 जनवरी को होने वाला है। आप अभी से ही इसको पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे भारत के स्तर पर प्रमोट करना शुरू करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम में बदल जाएगा। और हम लोग अपने तरीके से विजेता दिवस के प्रोग्राम जो ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं उन प्रोग्रामों के बारे में हम भोपाल में कर चुके हैं। और मैं जहां पर भी कोई प्रोग्राम करता हूं, वहां पर महिलाओं को मंच पर बुलाना हमारा परम कर्तव्य होता है। महिलाओं को सम्मान देना हमारी पहली ड्यूटी होती है। मैं आपको भोपाल का छोटा सा वीडियो भी दिखाने का प्रयास करता हूं। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे, तुझको रोक कोई भी ना सके। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू। और ऐसा ही एक वीडियो मैं आपको अहमदाबाद का दिखाता हूँ। अहमदाबाद में भी हमने महिलाओं को सम्मानित करने में कोई कमी कसर बिल्कुल कहीं पर भी, जहां पर भी हम लोग हैं वहां पर। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया, आरसीएम से पालेंगे खुशियाँ। दुनिया है जमाने को दिखाना है।
इसी तरह का कुछ खास प्रोग्राम अब हम गाजियाबाद में करने जा रहे हैं। और गाजियाबाद की डेट है 15 अगस्त। और गाजियाबाद के लिए जो शुरुआत हुई थी वो एक पर्ल अचीवर है मानसिंह जी और अभिषेक जी दोनों के, लेकिन ये प्रोग्राम अब नेशनल इवेंट में बदल चुका है। सारे लीडर शामिल हो रहे हैं और आप में से जिनकी स्वीकृति हमें मिली है वो फोटो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब जैसे जैसे स्वीकृति आपकी मिलती जाएगी मैं वो फोटो यहाँ पर ले लूंगा। तो बिल्कुल जो भी गाजियाबाद के प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि 1 PM की टीम जहां पर भी जा रही है उसको एक विशेष पहचान दिलाना, विशेष मंच दिलाना और विशेष सम्मान दिलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और सपनों के शहर मुंबई में आप सब लोगों की उपस्थिति, क्योंकि वहां पर सरिता कामले मैडम ने और आपके बीच में आपके स्वागत की अभूतपूर्व तैयारियां कर रखी है। और मैं आपको बहुत बहुत दावे के साथ कहता हूँ, मतलब आप जब उनका स्वागत का अंदाज देखेंगे ना तो आपने जिंदगी में धरती पर देवताओं का ऐसा सम्मान नहीं देखा होगा, वैसा सम्मान इस टीम का वहां पर होने वाला है। और मुंबई सपनों का शहर है, बड़ा शहर है। जिन्होंने भी मुंबई की यात्रा अगर पहले नहीं की है, अगर आपने पहले कोई की हुई है, पहले वहां पर रहते हैं, आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स का सहयोग इस प्रोग्राम को है। लेकिन ये पूरी की पूरी टीम वहां पर आ रही है, तो बिल्कुल बहुत, अब इतनी बड़ी टीम की उपस्थिति ही प्रोग्राम को पंख और चार चांद लगा देती है। कहते हैं ना कि एक देवी भी कहीं हो तो वो मंदिर पूजनीय बन जाता है, और जहां पर इतनी देवियां आ रही हो वो तो फिर सारा हिंदुस्तान के लिए एक गरिमामय प्रोग्राम बन जाता है। और ये प्रोग्राम भी बहुत शानदार वेन्यू में है, मुंबई का बहुत ऐतिहासिक वेन्यू है। मुंबई में आपको साइट सीइंग की बहुत सारी जगह है, मुंबई सपनों का शहर है, मुंबई में मुंबई दर्शन को लेके बहुत सारी जगह है। बस मुंबई में पहली बार ट्रेवल करने वालों से मेरा निवेदन है कि एक तो मुंबई में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ठहरने का, वहाँ का होटल इंडस्ट्री बहुत महंगा है। दिल्ली में और मुंबई में एक बेसिक डिफरेंस है कि दिल्ली में आपको होटल्स बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन मुंबई में अमूमन होटल बहुत आसानी से, और कुछ एरिया में तो इतनी महंगी होती है कि हम शायद अफोर्ड ना कर पाए। और दूसरा, वहां पर लोकल ट्रेवलिंग के लिए लोकल ट्रेन का जो तरीका है वो जिनको पता नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ऐसी भीड़ होती है कि आपको उतरने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, चढ़ने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लाइन में ही लोग आपको चढ़ा और उतार देते हैं। तो ये चीजों के लिए थोड़ा सा पहले आप कुछ चीजें मैनेज कर ले तो आपके लिए ये मुंबई की यात्रा बहुत बढ़िया यात्रा हो सकती है। और नागपुर फिर कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमारी टीम में महाराष्ट्र से बहुत सारी साथी हैं। तो नागपुर में हमारे पास में, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सबकी गार्जियन है वहां पर, तो इश्तियाक बेगम तो हमारी गार्जियन वहां पर है, हमारे हेमलता मैडम उधर ही है, पहले ये सब शीतल मैडम वहां पर लोकल है, आजकल नागपुर में ही रहती है वो। तो सबकी उपस्थिति से इन प्रोग्रामों को एक तरह से कहते हैं कि प्रोग्राम की, कहते हैं कि किसी के चेहरे पर अगर गहने पहने हुए हों तो वो कहते हैं सोने पे और उस पे डायमंड लगे हुए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और इन प्रोग्रामों में इतनी मतलब है बड़ी बड़ी शख्सियतों की जो उपस्थिति है वो इन प्रोग्राम को पंख लगाने वाली है। और बिल्कुल नागपुर का ये प्रोग्राम भी बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। नागपुर भी अपने आप में एक जगह है। और एक मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 15 तारीख को मैं एक जादू सिखाने वाला हूँ, बड़ी तैयारी है मेरी उसकी। इसको सीखने पर आपके लिए सारी चीजें, जैसे आपका किसी के साथ में झगड़ा है या आपके घर में ही कोई चैलेंज है, आपको कार खरीदनी है, आपको मकान बनाना है, आपको पिन बदलनी है, तो उसके लिए जो पूरी इफेक्टिव टेक्निक है, वैसे तो हो सकता है ये टेक्निक आपने कई जगह से सुनी हो, देखी हो, लेकिन इसका जो पूरा प्रैक्टिकल विधि क्या है, कैसे वो वाइब्रेशन क्रिएट करें कि कैसे वो आपके अंदर 15 तारीख को रात को 9:15 पर, आज 13 तारीख है यानी कल 14 तारीख है, यानी परसों रात को 9:15 पर इसी आईडी पर जिसपे 1 बिलियन का प्रोग्राम चलता है, ये टेक्निक मैंने बहुत शिद्दत के साथ सिखाने की एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो आपको इस प्रोग्राम में आकर आप जीवन की समस्याओं से निजात पाने के तरीके सीख सकते हैं। मनचाहे परिणाम हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, अपने भीतर की दुनिया बदल सकते हैं, बाहर की दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों के मन बदल सकते हैं।
लोगों के साथ के रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, अपनी पिनों के लेवल को बदलने पे काम कर सकते हैं। मतलब जहां पर भी जीवन में आपके कहीं भी कोई रुकावट आ रही है उसको ठीक करने का वैज्ञानिक विधि क्या है, प्रैक्टिकल विधि क्या है, प्रभावी तरीका क्या है, वो 15 तारीख को रात को 9:15 पर 5x55 की की टेक्निक को हम सिखाने वाले हैं। और पटना में हमारा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। ये मैं बार बार सब जगह हर मंच पर अब बोलने के लिए तैयार हूं। और एक कदम हमने और उठाया है जिसके लिए मैं आज आपका आह्वान करता हूं, पर डे ग्रोथ, यानी आपके बिजनेस में रोजाना ग्रोथ कैसे आए, आपके बिजनेस में पर डे ग्रोथ कैसे आए, और आपके बिजनेस जितने भी स्टेशनों पे चल रहा है हर स्टेशन पे ग्रोथ कैसे आए, और हर लीडर जो आपकी टीम में काम कर रहा है हर लीडर की ग्रोथ पर डे कैसे आए। उसके लिए हमने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है ताकि आपकी ग्रोथ मंथली ग्रोथ में, और खास तौर से ये जुलाई में कैसे आए, इसके लिए हमने एक तरीका चालू किया है। रोजाना रात को 9:15 पर रोजाना इसी आईडी पर, जो जिस आईडी से आप अभी आपने एंट्री ली है, इस आईडी पर हम रोजाना नया 1500 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 पर्सनल वॉल्यूम, डायमंड क्लब 5000 पर्सनल वॉल्यूम या इससे ज्यादा, और कोई नई उपलब्धि जो रोज करते हैं उनका सेलिब्रेशन करते हैं। और बहुत अच्छा सफल प्रयोग चल रहा है। गाजियाबाद के सिलसिले में ये चालू हुआ था, लेकिन गाजियाबाद की प्रगति और 200-300% की ग्रोथ देखकर इसको हमने पूरे हिंदुस्तान के जो भी विजेता दिवस के प्रोग्राम हो रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। और आप आज प्रैक्टिकल आके देख सकते हैं कि कितना अच्छा परिणाम इसका आ रहा है। अभी हमारे 4 जगह पर विजेता दिवस प्रोग्राम फाइनल है। पहला गाजियाबाद का है, फिर नागपुर का है, फिर मुंबई का है, और फिर एक जम्मू का भी फाइनल हुआ है। तो ये चारों प्रोग्रामों का अगर आपका किसी भी जगह पर कोई भी टीम काम कर रही है तो आप अपनी फोटो भेज सकते हैं, और उन फोटो का, आपके लीडर की फोटो और उसकी फोटो, इससे क्या फायदा होता है लोग। और अभी जैसा अभी आपने देखा होगा, किसी ने बोला कि गुरुदेव ने मेरी फोटो दिखाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो रोजाना शाम को, और वो फोटो केवल उनका सेलिब्रेशन तो प्रोग्राम में होगा ही होगा, यानी जिनका विजेता दिवस के रूप में गाजियाबाद में, नागपुर में या मुंबई में या जयपुर में, जम्मू में सम्मान होने वाला है, उन सबकी ही फोटो हम यहाँ पे ले रहे हैं। और इसके अलावा वहां पर टीवी की स्क्रीन पर उनकी फोटो चलेगी, भले वो 5000 भी फोटो हो जाएगी तो 5000 फोटो चलेगी। जैसे मुंबई के प्रोग्राम में एक टीवी लगेगा बड़ी साइज का, और जिनका सेलिब्रेशन यहाँ हो जाएगा वो मुंबई में भी, क्योंकि इतने लोगों को मंच पे नहीं ले सकते, लेकिन टीवी पे वो चलेगी। लेकिन अभी उनका डेली सेलिब्रेशन हो रहा है। जैसे मुंबई से सरिता कामले मैडम आज अपनी टीम की कोई भी फोटो भेज सकते हैं, वो जिन्होंने इस महीने की उपलब्धियों को हासिल किया है। 1500, 2500, 5000 नए होने चाहिए। आज जिनकी फोटो भेज दी और आज जिनका सेलिब्रेशन हो गया, कल वो हट जाएगी, कल के लिए फिर आपको नई फोटो भेजनी है, आपको नई उपलब्धियां रोज तैयार करनी है। जैसे आपका बिजनेस मान लीजिए 50 शहरों में है, तो आप, और 50 शहरों में आपके पास एक कोई छोटा या बड़ा कोई जिम्मेदार लीडर कोई भी लेवल का होगा, उसको बोलिए आज तुम्हें कम से कम एक फोटो भेजनी है। अगर 50 शहरों से 50 फोटो आ गई तो आपका 50 शहरों का आज का बिजनेस बढ़ गया, 50 लीडर का आज का बिजनेस बढ़ गया। और ये तरीका प्रैक्टिकली बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसकी वजह से, जैसा कि आपने सुना था, लोगों को रोज नया नया काम, मेरे को लोग बता रहे हैं कि 1500 की ज्वाइनिंग रोज इतनी आ रही है, मतलब 100 ज्वाइनिंग पर डे आ रही है कि आज शाम को अगर मेरी फोटो आ सकती है इस स्क्रीन पे तो ये मेरी ज्वाइनिंग करो और ये 1500 लो और ये भी सामान। मतलब ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसका पूरा वैज्ञानिक कारण क्या है, इसका आधार क्या है, वो तो शाम के प्रोग्राम में हम आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये जितनी बड़ी सफलताओं की हमने यहाँ पर चर्चा करी है, उस सब के लिए, यानी हमने महिलाओं को फिजिकल मीटिंग के लिए तैयार करने की बात करी है, तो आपको सिर्फ 2 शब्दों को सीखना आखिरी में, आर यू कमिटेड और आर यू इंटरेस्टेड। आप उस काम के प्रति कमिटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं। देखो दुनिया में ये जितने भी खिलाड़ी बने इस खेल में, ये चारों नहीं आए, हजारों लाखों लोग आए। क्रिकेट खेलने में किसकी रुचि नहीं है,
किसी भी खेल में किसकी रुचि नहीं है, रुचि सबकी है, लेकिन कमिटमेंट किसका है। ये एक अंतर क्या करता है, अगर आपकी रुचि है तो आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आप कमिटेड हो जाते हैं तो पूरी कायनात और पूरी सृष्टि आपकी मदद में आने लग जाती है। इसलिए अपने कमिटमेंट के लेवल को बढ़ाइए, अपने डेडिकेशन के लेवल को बढ़ाइए और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छा जाइए। अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। और जो भी महिलाएं आम घरों से, मैं गांव से निकला हुआ हूं, मेरी माताजी ने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, मतलब उन्होंने कभी, बिल्कुल ऐसे गांव में कच्चे घर में जन्म लिया हमने, उन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट थी। पढ़ाई से समझदारी नहीं आती है, समझदारी समझदारी से आती है। इसलिए आप अपने दिल से सारे डर हटाइए, अपने को आगे लाइए, आप में शक्ति है। और मैं हर मंच पे कहा करता हूं, दो बातें मेरी खास बात होती है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो अभी जागा नहीं है। दूसरी बात मैं कहा करता हूं कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, आप जिस वातावरण में पले बढ़े, आपकी मम्मी को भरोसा नहीं, पापा को भरोसा नहीं, पत्नी को भरोसा नहीं, पति को भरोसा नहीं, दुनिया को भरोसा नहीं, दोस्तों को भरोसा नहीं, रिश्तेदारों को भरोसा नहीं, उस भरोसे को मत पकड़िए। मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, इस भरोसे को पकड़िए। जो भरोसा आपको आगे लेना चाहता है, उस भरोसे पे भरोसा करिए। वो भरोसा आपकी जिंदगी को दुनिया का भरोसा बना देगी। तो अपने भरोसे अपने ऊपर करिए। हम हमारे ऊपर भरोसा नहीं करने के लिए, हम आपके ऊपर, हमें भरोसा है, आप भी अपने ऊपर भरोसा करिए। और जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे, अगली लाइन एक ही है, शुरू हो जाइए, गुरु अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। डर के आगे जीत ही होती है। तो बिल्कुल आप अपने आप को शुरू करिए और कमिटेड हो जाइए। देखो, आरसीएम जब शुरू हुआ ना भिलवाड़ा में, तो आरसीएम जब चल पड़ी, पहले नहीं, पहले कोई नहीं आया, जब आरसीएम चल पड़ी और दौड़ पड़ी, तो 100 कंपनियां भिलवाड़ा में, छोटे से भिलवाड़ा में 100 कंपनियां और आ गई सीएम लगा के। किसी ने एसओबीएम लगाया, किसी ने डीसीएम लगाया, पता नहीं कितने सीएम लगा दिए। और वो आरसीएम जैसी बनने में इंटरेस्टेड हुई, लेकिन चल एक भी नहीं पाई, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थी, वो कमिटेड नहीं थी। आपको इंटरेस्ट से बात नहीं बनेगी, लेकिन टीसीजी कमिटेड थे। दुनिया ने सारी परीक्षाएं ली, लेकिन उन्होंने आज यहाँ पर 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, मैंने जब बोला तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं कमिटेड था। 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा ओरिजिनल पहुंचाना है मेरा ये इंटरेस्ट नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है। आप भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेने के लिए आएंगे तो देखेंगे, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, टाइम पास होगा, एंटरटेनमेंट होगा, एनर्जी मिलेगी। लेकिन कमिटेड हो जाएंगे तो नेशनल लेवल की लीडर बनेंगे। इसलिए नेशनल लीडर बनने के लिए अपने आप को तैयार करिए। और आज मेरा सौभाग्य है कि एक्यूप्रेशर की वो किताब आपके बीच में लॉन्च कर रहा हूं, जो आदरणीय माननीय शर्मा जी ने तैयार की है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं एक्यूप्रेशर क्या है। एक्यूप्रेशर एक तरह का इंजेक्शन है, और जिसको कोई भी सीख सकता है। जैसे मान लो आपको गैस से बहुत परेशानी आ रही है, आपके पेट में गैस बनी हुई है, आपका सिर चढ़ गया है और आपको बहुत अनइजीनेस लग रही है, तो ये किताब आपको वो पॉइंट बताती है जिसको दबाने से आपकी गैस रिलीज हो जाएगी और आप हल्के हो जाएंगे। इंजेक्शन से ज्यादा ताकतवर है, इंजेक्शन से ज्यादा प्रभावी है, और इंजेक्शन से जल्दी काम करती है। बस आपको उसको एक्यूरेटली सीखना होता है। जैसे आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये किताब आपको बताएगी कि आप इस उंगली पर दबाइए और जोर से दबाइए, कहाँ दबाइए, कितना दबाइए, कितनी देर के लिए दबाइए। एक्यूरेटली सारी चीजें पिक्चर के माध्यम से, सरल भाषा में, सरल तरीके से आम आदमी को। तो आप बिना डॉक्टर का कोर्स किए एक तो दुनिया के मददगार डॉक्टर बन गए, और खुद की मदद के लिए आपने हमेशा साथ रख ली। जब भी जो भी प्रॉब्लम आती है, आप सिंपली पहला काम करिए,
इस किताब को खोलिए और वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट ढूंढिए और उस पॉइंट पर काम करिए। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तत्काल चिकित्सा भी है, ये प्रभावी चिकित्सा भी है, ये इमीडिएट रेमेडी भी है और प्रभावशाली रेमेडी भी है। और जिस खूबसूरती से इस विस्तृत किताब को तैयार किया गया है, जिसमें ये लगभग सैकड़ों गर्दन के दर्द से लेकर पांव के दर्द से लेकर कमर के दर्द से लेकर हर चीजों में ये काम करती है और सबके पॉइंटों को बाकायदा एकदम साइंटिफिक तरीके से इसमें चिन्हित किया गया है। तो ये किताब बहुउपयोगी है। ट्रेवलिंग में आपको हमेशा साथ में रखनी चाहिए। कभी किसी को भी कोई मदद की जरूरत पड़े तो उनकी मदद करते करते आप भी डॉक्टर बन जाएंगे, यानी लोग आपके प्रति प्रभावित होंगे, क्योंकि जब आप किसी की तत्काल मदद करते हैं। मेरे को ध्यान है एक बार प्लेन में हुआ था ऐसा, और प्लेन में वो मैंने जब उनकी मदद कर पाया तो प्लेन में काफी लोगों ने मेरी सराहना की। तो आप बिल्कुल मतलब, क्योंकि प्लेन में डॉक्टर नहीं होता है लेकिन परेशानी तो हो ही जाती है। तो ये एक्यूप्रेशर की किताब आज लॉन्च कर रहे हैं हम, और ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इससे आपके लिए इंडिया के किसी भी कोने में, मतलब कोई आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे नॉमिनल अमाउंट देके, वो भी अमाउंट इसलिए कि एक एजेंसी के माध्यम से ही आप तक पहुंच सकती है। अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो ये 200 की 250 की 150 की पता नहीं कितने की हो जाएगी, फिर आप तक डिलीवरी भिजवाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो तरीका शर्मा जी ने अडॉप्ट किया है, जिससे ये हर घर में आपके मोबाइल में भी रहेगी, आप प्रिंट भी निकाल लेंगे तो आप जब चाहेंगे जिसकी चाहेंगे मदद कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट नॉलेज ऑफ एक्यूप्रेशर है। इसमें एक्यूप्रेशर की प्रभावी टेक्निक आपको सिखाई गई है और दर्शाई गई है। आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से ये जो आपके दांत दर्द, कमर दर्द, टांग के दर्द, गैस की प्रॉब्लम, मतलब लगभग सारी तरह की एक्यूट प्रॉब्लम में आप एक्यूप्रेशर की मदद लेकर राहत की सांस ले सकते हैं, आराम पा सकते हैं, मदद। अब इसमें जो दूसरी चीज है, मतलब पूरे उदाहरण के साथ सारी चीजें समझाई गई है, कलर पिक्चर्स है और नए लोगों को भी आसानी से सीखने में मदद मिलती है, उसी तरह से ये बनाई गई है। मैंने इस किताब को पढ़ा है, संकेत जी ने इस किताब को पढ़ा है, अभिषेक जी ने तो इसकी बहुत तारीफ की है और प्रैक्टिकली उन्होंने तो काम में लेना भी चालू कर दिया। कल उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी और प्रॉब्लम के लिए वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा आपके पास वो किताब की कॉपी है, पेज खोलो देखो क्या हो सकता है, और उनको बहुत राहत मिली। तो ये आपके लिए एक राहत का बिंदु बन सकती है। और किताब क्यों परचेज करनी है? क्योंकि एक तो कोई भी काम को सीखने के लिए करेक्ट प्रोसीजर को सीखना है और उसके साथ उसकी करेक्ट टाइमिंग को भी समझना है, और इससे आप अपने बिजनेस में भी लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल मददगार बन सकते हैं। आप किसी से भी मिलने जाते हैं, आप उनकी छोटी सी सहायता करते हैं उस परिवार में, वो परिवार आपका मुरीद हो जाता है और आपके साथ काम करता है। और ये मतलब ऑनलाइन भी 100 रुपए की हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से इसको आप तक पहुंचाया गया वो केवल 30 रुपए में अवेलेबल हो रही है। और अब जाते जाते एक गिफ्ट और देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप लोगों में से कुछ को भले ही पता होगा, पिछले 2 साल कोविड के बाद से, कोविड के बाद से मैं कोविड में खत्म होते टाइम पहली बार भोपाल गया था और वहां की व्यवस्था और सारी व्यवस्था को देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनसे निवेदन करके आरसीएम परिवार के लिए वहां पर कैंप लगाना शुरू किया और अब तक 7 कैंप हम वहां पर कर चुके हैं। वो केवल आरसीएम परिवार के लिए होते हैं। तो आरसीएम परिवार के कैंपों में हमें विशेष सुविधा मिलती है। एक तो पूरी टीम आरसीएम की होती है, तो वातावरण आरसीएम में बनता है। दूसरा, ट्रीटमेंट हमें अपने हिसाब से फैसिलिटेट हो जाते हैं, वहां की जो लेक्चर्स है वो हमारे हिसाब से फैसिलिटेट हो जाते हैं, और साइट सीइंग की व्यवस्था रखते हैं, तो एक पूरा अच्छा एंजॉयमेंट होता है। तो ये 7 दिन की 6 दिन की जो छुट्टियां हैं ये मैं अपने लिए निकालता हूँ, क्योंकि वो आदमी बहुत गरीब है जिसको खुद के लिए समय नहीं है, और ये समय मैं अपने लिए रखता हूँ। वहां मेरी बैटरी चार्ज होती है, वहां मेरी बॉडी चार्ज होती है, और वहां मेरी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, और वहां पर मैं अपने अध्यात्म की साधना भी कर पाता हूँ। वहां मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके आ पाता हूँ, वहां मेरा रेस्ट कर पाता हूँ। और ये कैंप अगला जो है 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर
जो गांधी जयंती का है उसका रखा गया है, और पूरी टीम के, हाँ बस लिमिटेड सीट होने की वजह से, और ये मान के चले आप वहां पर आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं, मेंटल रेस्ट हो जाता है मेंटली, और आपकी वाइटलिटी इंप्रूव हो जाती है, और वजन तो कम होता ही होता है। वहां कोई भी गया तो 5 दिन में 3 किलो से कम किसी का वजन कम नहीं होता है। 3 kg तो आपका लॉस करके आओगे, फिर घर आके आप कितना फॉलो करते हो, तो बाद में कई लोगों ने तो 20 किलो 30 किलो तक भी कम कर लिए हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। और ये वहां के लिए कोई कांटेक्ट करना हो तो ये नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन वहां का चार्जेस की कोई पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से वहां कोई चार्जेस है ही नहीं, फ्री है। आप कहेंगे आपने तो लिख रखा है, जिस लेवल की वहां पर ठहरने की व्यवस्था है, और 6 दिन हम वहां ठहरते हैं। अभी डोलाराम जी ने एंड्रेस किया जिनकी तकलीफें थी, और वो उन्होंने क्या लाभ लिया, कितना वजन कम किया है, तो मैं ही लेके गया था उनको। तो डोलाराम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको क्या क्या लाभ हुआ है थोड़ा सा आप, अच्छा आप कोस्ट हैं क्या पहले से ही? अगर आप कोस्ट है तो मैं आपको जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल सर, अभी अक्टूबर में भी मैं वापस आ रहा हूँ आपके साथ ही, और वहां जाने के बाद में मेरे वजन कितना कम किया आपने? 21 किलो कम किया गुरुदेव। अच्छा, वेरी गुड। और अभी बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ एकदम, क्योंकि पहले 92 kg वेट हो गया था, तो खुद को अनफिट करने लग गया था। लेकिन अभी वापस जैसा आज से 10 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ, वैसी आज फिटनेस है, और वैसी कंडीशन में भी हूँ सर। मैं आपको बता दूं कि डोलाराम जी हमारे टेक्निकल अचीवर हैं और पुलिस में सेवारत हैं, और बहुत हार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है। उनकी ड्यूटी कुछ इस तरह की है कि 24 आवर्स टाइप की ड्यूटी है। तो उस तरह की ड्यूटी में जो शरीर में अव्यवस्थाएं हो गई थी, आज उन्होंने जो भर्ती होते टाइम जो फिटनेस होती है, मैं जब इनसे पिछली बार मिला तो मेरे को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार आप तो बिल्कुल ही बदल गए। तो वाकई बहुत बदलाव आया उनको। और वहां पर ये क्रूज की जर्नी करवाते हैं, और ये वहाँ की जो मतलब क्रूज की जर्नी रहती है, वहाँ पे डीजे होता है, डांस होता है, ऐसा समुद्र यात्रा जैसा है, बड़ा आनंददायक। और वहां पर ये सारे इसके बीच में क्रूज की जर्नी होती है, भोपाल दर्शन होता है। और एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर एक मेडिकल कॉलेज है जो वर्ल्ड की पहली मेडिकल कॉलेज है जो लड़कियों के लिए है। मतलब पूरे विश्व में लड़कियों के लिए अलग से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, नॉमिनल फीस के साथ। जो भी अपनी बच्चियों को, जिनके पास साइंस बायोलॉजी है, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था वहां पर देख के आते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें 2 से 7 अक्टूबर को आप देख सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और शाम को 9:15 के प्रोग्राम का